अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगल डिजिट काउंटर यूजिंग AT89C51 माइक्रो कंट्रोलर। हम सबसे पहले प्रोटीज पे सर्किट बनाएंगे, एक सिंगल काउंटर लेंगे, 0 से 9 तक काउंट करेगा, बेसिक्स के लिए है। इसके बाद हम डबल भी देखेंगे कि डबल कैसे काम करता है। आज की वीडियो जो होगी वो सिंगल डिजिट काउंटर के लिए होगी और साथ ही उसका प्रोग्राम कैसे लिखते हैं। तो आज सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं 7 सेगमेंट डिस्प्ले की। दो तरह के हमारे पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होते हैं। एक होता है कॉमन कैथोड और एक होता है कॉमन एनोड। नॉर्मली जो यूज़ किया जाता है वो कॉमन कैथोड डिस्प्ले यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसकी पॉजिटिव साइड होती है इसके अंदर, और जो इसकी आउटर पिन्स होती हैं इनको हम सिंपली पिन्स पे ज्वाइन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे इस एक वाली को सिर्फ ग्राउंड कर देते हैं। कॉमन एनोड के अंदर हमें इसको आउटर पावर सप्लाई, बाहर से पावर सप्लाई देनी होती है इस पॉइंट पे, जबकि इनको फिर ग्राउंड किया जाता है। इसमें हमारे डायोड्स की पोजीशन इस तरह होती है, फॉरवर्ड बाइस में लगे होते हैं कॉमन कैथोड के अंदर। ये देखें इस तरह, यहाँ पे इस पर सिग्नल आता है ABCDEFG और दूसरा एंड ग्राउंड। कॉमन एनोड के अंदर इस तरह नहीं होता, इसके आउटपुट हमें ख़ुद देनी पड़ती है, बैटरी लगानी पड़ती है इस पॉइंट पे, और यहाँ से ये पिंस के साथ ज्वाइन हो जाता है। बहरहाल आप जो भी यूज़ करें। उसके बाद एक मेन चीज़ और, अब यहाँ पे 7 सेगमेंट्स हैं। आपको पता है जो भी सेगमेंट आपने अगर सपोज़ 1 डिस्प्ले करवाना है तो A को 0 करेंगे, B को 1, C को 1, D0, E0, F0 और G0, तो ये 1 बन जाएगा। बाकी सारी जो सेगमेंट्स हैं वो ऑफ हो जाएंगे। B और C ऑन होगा तो ये 1 है। अगर सारे ऑन हो जाएंगे तो ये 8 बन जाएगा। अगर सिर्फ G को ऑफ़ करेंगे और बाकी सब को ऑन करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। और ये यहाँ से इस तरह हम देखेंगे कि किस तरह से 7 सेगमेंट हैं, कौन सा ऑन कराना है और कौन सा ऑफ़, वो हम उस हिसाब से लिख लेते हैं कि 2 है, 3 है, 4 है। तो कॉमन कैथोड जब यूज़ करेंगे तो जो चाहिए, जो डिजिट चाहिए, जैसे B और C चाहिए तो इसको 1 कर देंगे और बाकियों को 0। मगर अगर आप कॉमन एनोड यूज़ करते हैं तो फिर क्या होगा, कॉमन एनोड के लिए जो आपने सपोज़ 1 लिखना है, B और C को यूज़ करना है, तो B और C को 0 करना पड़ेगा, बाकी सबको 1। क्यों? क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा हुआ है। तो जो कॉमन कैथोड के अंदर आप उसको सिंपल जो जिसको ऑन कराना था उसको 1 कर देते थे, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस में था। तो कॉमन एनोड के अंदर आप जिनको ऑन कराना होगा उनको आप 0 करेंगे और बाकी सबको आप 1 करेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद प्रोटिस पे आ जाते हैं कि प्रोटिस में डायग्राम कैसे होगी। बहुत ही सिंपल सी एक डायग्राम है। ये हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर आ गया, ये वाली खोल लेते हैं। ये हमारे पास एक माइक्रो कंट्रोलर है और एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले है, और ये कॉमन कैथोड है। कॉमन कैथोड है इसलिए मैंने इसको ग्राउंड कर दिया। अगर ये कॉमन एनोड होता तो इसको मैं यहाँ पे +5 वोल्ट देने पड़ते हैं। उसके बाद पोर्ट 1 यूज़ कर रहा हूँ माइक्रो कंट्रोलर की। P1.0 को मैंने लगाया है ऊपर A पे, इसी तरह फिर 1.1 पे B, 1.3 पे C, 1.4 पे D, 1.5 पे E, 1.6 पे जो इसकी लास्ट वाली है 1.6, और ये 1.6 है, 1.6 पे G और 1.5 पे F, और बाकी ये एक पिन इसकी खाली रहेगी। यहाँ से इसको ग्राउंड कर देंगे। 7 पिन हैं। अब इसके प्रोग्राम पे आ जाते हैं। उसी तरह ओरिजिन 00H, फिर शॉर्ट जंप मेन, ओरिजिन 30H और मेन। उसके बाद टी मॉड को कॉल करेंगे। टी मॉड के अंदर अब हम इसको एज आ काउंटर यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो हमने 8 वो डिटेल से पढ़ी थी कि उसके अंदर टाइमर 1 या टाइमर 0 यूज़ करना है। टाइमर 1 यूज़ करना है तो पहले 4 उसमें 0 आ जाते हैं, और लास्ट वाले 4 में गेट, इंटरनल गेट यूज़ हो रहा है तो 0, फिर का काउंटर यूज़ हो रहा है तो 1। इसी तरह फिर आगे मॉड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, 8 बिट या 16 बिट वाला। तो अभी हमें तो 8 बिट की ज़रूरत है, सिंगल डिजिट यूज़ कर रहे हैं, और उस पूरे की हम हेक्स बनाते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे 01H आ जाता है। ठीक है। उसके बाद हमने सबसे पहले वैल्यू देनी है P1 को, हमने काउंटिंग करानी है। बहुत सिंपल सा मैंने प्रोग्राम लिखा है। P1 पोर्ट यूज़ कर रहा हूँ, 7 सेगमेंट पे 7 पिन लगी हुई हैं और एक मेरी फ्री है।
जो फ्री है ये पहली वाली है, इसको 1 करूँगा या 0 करूँगा कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अटैच ही नहीं हुई। उसके बाद ये 7 डिजिट है मेरे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये मैंने इनकी बाइनरी लिखी है। बाइनरी अब क्यों लिखी है? क्योंकि सबसे पहले मैंने 0 को डिस्प्ले करवाना है। 0 को डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये देखें, G को 0 करना है और बाकी सबको 1 1। तो देखें A1 B1 C D E F ये सारे 1 और G 0। अब इसको लिखने की तरतीब बड़े मज़े की है। जब आपने इसको लिखना है तो कैसे लिखना है, ये देखें, ये आपका A है, फिर आप किस तरह चलेंगे, राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। ये A है, ये B है, ये C D E F और ये G 0, और G के आगे कुछ है ही नहीं, ये वो खाली पेन है, तो इस पर आप 1 रखो या 0 रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने क्या लिखा, 7 सेगमेंट में 0 की जो बाइनरी बनती है वो लिखी है। इसी तरह फिर मैंने 1 की लिखी है। 1 में आपको पता है B और C को 1 करना है और बाकी D E F G ये 0। फिर इसी तरह 3 की, फिर 4 की, फिर 5 6 7 8 9, इस तरह मैंने सारी बाइनरी लिखी है। अब करूँगा क्या, सबसे पहले P1 के ऊपर नंबर मूव करवाऊँगा 0 और उसके बाद डिले, फिर 1 मूव कराऊंगा, फिर डिले, फिर 2 मूव कराऊंगा डिले, फिर 3 मूव कराऊंगा डिले, 4 5 6 7 8 9। डिले क्यों ज़रूरी है? डिले इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें वो चेंज होता हुआ नज़र आए। अगर मैं इसके अंदर डिले नहीं रखूँगा तो माइक्रो सेकेंड्स तो इतने पलक झपकते गुजर जाएंगे और एकदम मुझे 0 नज़र आएगा और एकदम 9 नज़र आएगा, मुझे बाकी नंबर नज़र नहीं आएंगे। डिले का फंक्शन मैंने ये नीचे बनाया हुआ है। ये मेरे पास 1 सेकेंड का डिले है, ये मैंने बनाया 1 सेकेंड के लिए। आप ज़्यादा का भी बना सकते हो, कम का भी बना सकते हो। ये डिले का फंक्शन 1 सेकंड का है। पहले हम टेबल्स जो हमने लिखे थे 2 डिजिट टेबल, उसके अंदर बड़ी डिटेल से समझ लिया था कि 1 सेकंड का हमने कैसे टाइमर बनाना है या कोई और टाइमर आपने बनाना है तो वो कैसे बनाने हैं, उसमें ये सारी वैल्यूज़ कैसे आती हैं वो उसके अंदर मैंने डिटेल से बताया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम देखेंगे 2 डिजिट काउंटर बनाने की कोशिश करेंगे। उसमें फिर हम इस तरह से वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे क्योंकि उसमें तो फिर हमें 99 वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 99 वैल्यूज़ की हमें फिर बार बार वो लिखनी पड़ेगी, वो पॉसिबल नहीं होगा उस तरह से। पॉसिबल होगा मगर बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह अगर हमने 3 डिजिट लिखने हैं तो उसमें हम क्या करेंगे, हमने जिस तरह टेबल्स के अंदर यूज़ किया था DPTR, आपको याद होगा, डाटा पॉइंटर रजिस्टर, उसमें हम सिंपल फिर ये 0 से 9 तक की वैल्यूज़ होंगी, इनकी हेक्स बना के रख लेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट करके उनको कॉल करते जाएंगे और हमारे पास इंशाल्लाह वो बन जाएगा। आप ट्राई कीजिएगा इस प्रोग्राम से और टेबल वाले प्रोग्राम से हेल्प लेके, तो और फिर बताइएगा कि किसी का बना है या नहीं बना। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।